भिवानी पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय भिवानी के TITS इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए नजर आए। उनके पश्चात उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि ये कॉलेज देश में सबसे बड़ा और पुराना प्रतिष्ठान है। इस टेक्सटाइल कॉलेज की स्थापना बिरला जी ने की थी, जिससे लगभग 90 वर्ष से अधिक हो गए। इस कॉलेज में से हजारों छात्र निकले हैं जो आज उद्योगपति, साइंटिस्ट बन गए हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिरला एजुकेशन ट्रस्ट प्रतिवर्ष इस कॉलेज के संचालन के लिए 9 करोड़ रुपए देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लेने का आह्वान किया है। विकसित भारत 2047 तक भारत देश दुनिया में बड़ा देश बनना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारे देश की प्रगति लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन इस इंडस्ट्री को 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य बनाना है। हमारे देश में इसको लेकर आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ उन्होंने टेक्निकल फील्ड में रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य विषयों में भी आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने में हम अपना योगदान दें। भिवानी में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में मैंने भाग लेने के लिए मुझे बहुत खुशी है। देश में सबसे बड़ा, पुराना और प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कॉलेज है और जिसकी स्थापना बिरला जी ने किया और करीब करीब 90 वर्ष पूरा हुआ और इस कॉलेज से हजारों छात्र और हजारों विद्यार्थी भी आगे बढ़े, उद्योगपति बने, साइंटिस्ट बने और काफ़ी जो है देश के लिए योगदान दिया। और मुझे और भी खुशी है तो बिरला एजुकेशन ट्रस्ट ने तो संचालन करने के लिए हर साल 9 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी यहाँ से निकलते समय ध्यान में रखें, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए इस कॉलेज की स्थापना किया है। केवल रोजगार मिलेगा, रोजगार तो होना चाहिए, लेकिन हम भी जैसे रोजगार देने वाले बनने के लिए विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए लोगों को आह्वान किया है। विकसित भारत 2047 तक दुनिया में बड़ा देश बना और वैसे ही टेक्सटाइल में भी हमारे देश की प्रगति आज 1,80,000 करोड़, लेकिन इसको आगे बढ़े 2030 में करीब करीब 9 लाख करोड़ हम एक्सपोर्ट करने का जो है, इतने जो है हमारे पास पोटेंशियल है, तो रोजगार बहुत मिलेगा। लेकिन नए तकनीक से आगे आना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और मशीन लर्निंग है और डाटा एनालिटिक्स है। ऐसे विषयों से विद्यार्थी और आगे बढ़े और रोजगार प्राप्त करें और देश के बारे में भी, समाज के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, संकल्प को आगे बढ़ेने में आपका भागीदारी।